किसी न किसी एक को तो हमें वोट करना होता है, डेमोक्रेसी है, हम किसी न किसी को चुनते हैं। आपको लगता है कि अगर हम कंपेयर की बात करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि केजरीवाल जी बेटर हैं, आप दोबारा उन्हें वोट करेंगे या रेखा जी आपको बेटर लग रही है? नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन आप कैसे देखते हैं दिल्ली की अगर गवर्नमेंट में? मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कौन ऐसा नेता होना चाहिए जो वाकई में दिल्ली को लीड करे, क्योंकि किसी न किसी को लीड तो करना है, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सर मेरे हिसाब मेरे ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है कि मैं चाहती हूँ इस बार एक बार कांग्रेस को चांस देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। हाँ। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मौका देने का क्या मतलब है? फिर से वही बम धमाके, फिर से वही सरबजीत और हेमराची गर्दन आते हुए देखना, फिर से वही अपना शौर्य, हमारा जो कह सकते हैं हमारा एक अच्छा विचार जो सेना के प्रति होता है उसको डूबते हुए देखना, पत्थर खिलवाना कश्मीर के अंदर। आप बताइए, हैं वही पाकिस्तान का आना, ट्रेनों में धमाके करके चले जाना, हर एक राज्य में मार्केट में धमाके करके जाना चाहिए, वो काल। और वही काल जिसको लेकर के केजरीवाल जी आए थे कि शीला दीक्षित जी के घर में 18-18 एसी हैं, कॉमनवेल्थ घोटाले कर दिए गए थे, दिल्ली को विकसित दिल्ली की जगह डूबती दिल्ली बना गए थे, दोबारा से हम उनको लाए। फिर मैडम ने आखिरी में एक चीज बोली कि मैं तो नोटा दबाऊंगी। देखिए, जब हम अपने दिमाग के अंदर ये विचारधारा लाते हैं ना, हम तो नोटा दबाएंगे, फिर हम अपनी दिल्ली को विकसित करने का ख्वाब नहीं दे सकते। की बात करी है, अभी हाल ही में ये आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली में देखिए गर्मी लगातार बढ़ रही है, रेखा गुप्ता जी की सरकार पर भी आरोप लग रहा है कि वो पानी मुहैया नहीं करा पा रही है और जनता त्रस्त है दिल्ली में भी। सर, पानी कहाँ मुहैया नहीं कराया जा रहा, आप मुझे ये बता देंगे? और जब गर्मी आती है, सबको पता है कि यमुना का जलस्तर कम होता है, पानी की दिक्कत आती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आती कि लोग हाय तौबा करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पानी जरूरी है, लेकिन जब यमुना के अंदर अमोनिया का जो अमोनिया है वो बढ़ता है, तो उसको साफ करने के लिए, ताकि लोग बीमार ना हो, तो 2 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए पानी को बंद किया जाता है। लेकिन उसकी सूचना तो पहले दे दी जाती है कि आप अपने वाटर टैंक जो है उनको भर के रख लीजिए, कल पानी नहीं आएगा या 24 घंटे पानी नहीं आएगा। लोग अवेयर तो हो जाते हैं। आपके कार्यकाल में क्या होता था? टैंक माफिया टैंक भेजने का भी पैसा ले रहे होते थे। आपकी सरकार गई ना, 66,000 करोड़ का जल घोटाला हुआ, आरोप लगे ना आप पे, वो रेखा गुप्ता पे तो नहीं लगे। डीटीसी घोटाले के आरोप आप पे लगे ना, रेखा गुप्ता पे तो देवी बस घोटाले के आरोप नहीं लगे हैं। आपने शराब घोटाला किया, आप पे आरोप लगे, रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर तो नहीं लगे हैं पानी घोटाले के। तो आप बताइए, आप कंपेयर किस चीज से करना चाह रहे हैं रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता ने जो 1 साल 3 महीने 4 महीने की सरकार में करके दिखा दिया, आपको 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 11 साल का समय दिया गया था, आप वो नहीं करके दिखा। आपको लग रहा है कि 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतर है? बहुत मच बेटर है। दिल्ली में 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पूरा हो चुका है। एज अ लेडी सीएम भी है दिल्ली में, एंड बीइंग अ वुमेन, डू यू थिंक कि वाकई में दिल्ली में वुमेन सेफ्टी हो गई या वाकई में डेवलपमेंट हो गया दिल्ली में, लगातार वो हो पा रहा है, या अभी भी वही हालात था जो पिछले गवर्नमेंट में देखने को मिले थे? मैडम, हमें लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रही हैं जब से आई हैं, और कोई सेफ्टी नहीं। आई डोंट फील सेफ। इनफैक्ट उन्होंने स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जो ऑर्डर निकाला, मैं ये बोलना चाहूंगी, आई फील वेरी वेरी सेफ जब मेरे स्ट्रे डॉग्स मेरे गली में साथ चल रहे होते हैं, बट आई डोंट फील सेफ विद मेन एंड ह्यूमंस अराउंड। एंड रेखा जी के आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऑल रेपिस्ट आर मूविंग आउट ऑन बेल, और इनोसेंट एनिमल्स को वो जेल करने का बोल रही हैं। जैसे लगातार ये कहा जाता है कि जो इससे पहले की जो गवर्नमेंट रही है उसके कंपेयर में काफी अच्छा काम हुआ, और 1 साल का जो गवर्नेंस रहा है आप बताइए सर, आप बताइए क्या अच्छा काम हुआ? लगातार अटल कैंटीन खुली है दिल्ली में भी, हर गरीब आदमी जो है मात्र 5 रुपए में खाना खा पा रहा है, लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है, मेट्रो के जाल नहीं बिछ रहे हैं, ये तमाम डेवलपमेंट जो है दिल्ली को स्पीड दे रहे हैं, गति दे रहे हैं। सर, मेट्रो तो कांग्रेस ने ही बनानी शुरू करी थी, और उनके टाइम पे भी बहुत प्रोग्रेस हुआ। कांग्रेस ने करी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरे ख्याल से उसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। उसके बाद हम आगे बढ़े, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, अटल जी के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उन्होंने किया। लेकिन दिल्ली की बात अगर मैं करूं तो दिल्ली में कितने एरियो तक जो थी मेट्रो बनाई गई थी उनके कार्यकाल में। आज दिल्ली के कोने में अगर आपको सफर करना है तो आप मेट्रो में बैठिए, वो भी एसी मेट्रो के अंदर, और सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में बैठिए, और पूरी दिल्ली का भ्रमण कर सकते हैं। चाहे आपको एयरपोर्ट जाना है, चाहे आपको गाजियाबाद जाना है, चाहे आपको मुकुंदपुर जाना है, चाहे आपको रोहिणी जाना है, या आपको राजीव चौक आना है। किसी न किसी एक को तो हमें वोट करना होता है, डेमोक्रेसी है, हम किसी न किसी को चुनते हैं। आपको लगता है कि अगर हम कंपेयर की बात करें तो अगर मैं आपसे कहूं कि केजरीवाल जी बेटर हैं, आप दोबारा उन्हें वोट करेंगे या रेखा जी आपको बेटर लग रही है? नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन आप कैसे देखते हैं दिल्ली की अगर गवर्नमेंट में? मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कौन ऐसा नेता होना चाहिए जो वाकई में दिल्ली को लीड करे, क्योंकि किसी न किसी को लीड तो करना है, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? सर मेरे हिसाब मेरे ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है कि मैं चाहती हूँ इस बार एक बार कांग्रेस को चांस देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। हाँ। एंड
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर क्योंकि मैंने जब मैंने वोट दिया था तो मैं बहुत कन्विंस थी बीजेपी से, और मैं बहुत सालों से बीजेपी को वोट दे रही थी, बट ऑफ लेट बहुत से इनकी पॉलिसीज मुझे नहीं अच्छी लगी। कांग्रेस पार्टी की आपको कौन सी पॉलिसीज अच्छी लगती है? सर अब आप तो है नहीं, और मेरे लिए आप कंपेटिटर नहीं है, बीजेपी कंपेटिटर नहीं है। एक कांग्रेस को वोट देके एक टर्म देख सकते हैं, अगर वो भी नहीं हुई तो मैं तो आने वाले टाइम में नोटा को वोट दूंगी। नोटा को वोट देंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मौका देने का क्या मतलब है? फिर से वही बम धमाके, फिर से वही सरबजीत और हेमराची गर्दन आते हुए देखना, फिर से वही अपना शौर्य, हमारा जो कह सकते हैं हमारा एक अच्छा विचार जो सेना के प्रति होता है उसको डूबते हुए देखना, पत्थर खिलवाना कश्मीर के अंदर। आप बताइए, हैं वही पाकिस्तान का आना, ट्रेनों में धमाके करके चले जाना, हर एक राज्य में मार्केट में धमाके करके जाना चाहिए, वो काल। और वही काल जिसको लेकर के केजरीवाल जी आए थे कि शीला दीक्षित जी के घर में 18-18 एसी हैं, कॉमनवेल्थ घोटाले कर दिए गए थे, दिल्ली को विकसित दिल्ली की जगह डूबती दिल्ली बना गए थे, दोबारा से हम उनको लाए। फिर मैडम ने आखिरी में एक चीज बोली कि मैं तो नोटा दबाऊंगी। देखिए, जब हम अपने दिमाग के अंदर ये विचारधारा लाते हैं ना, हम तो नोटा दबाएंगे, फिर हम अपनी दिल्ली को विकसित करने का ख्वाब नहीं दे सकते, हम फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते सरकार से, क्योंकि जब हमारा दायित्व आया, हमारा फर्ज निभाने का मौका मिला 5 साल में 5 सेकंड के लिए सिर्फ एक बटन दबाने का, तो हम इतने कंफ्यूज थे कि हम एक सरकार को नहीं चुन सकते कि कौन बेस्ट है हमारे लिए। और हम कह रहे हैं जी हमारे को तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना है, हम कंपेयर कर रहे हैं अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर सरकार बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ कह रही कि कांग्रेस पार्टी बेटर है। अच्छा, आपको मैम लगता है कि राहुल गांधी हैं, लगातार देखिए परफॉर्म भी कर रहे हैं, राहुल गांधी का कहा जाता है कि राहुल गांधी हैं, वो अपने आप को युवा नेता बोलते हैं, आपको लगता है कि उनका भविष्य है अभी, लगातार थोड़ा वो आगे बढ़ पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी आनी चाहिए या प्रियंका गांधी भी आनी चाहिए, उनमें वो भी सही है। हाँ, जी। अच्छा, क्यों लगता है राहुल गांधी में से कौन सी खूबियां लगती है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जब से वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व लिए हैं, अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार हर जगह हार रही है, तो कह रहे राहुल गांधी की लीडरशिप। एजुकेशन देखिए सर, वो पार्लियामेंट में जब दोनों का देखिए, गांधी ब्रदर एंड सिस्टर दोनों, ठीक है, दोनों का एजुकेशन देखिए वो कहाँ से, ठीक है, आई मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन अदर्स व्हिच इज फाइन, बट मैं समझती हूँ वो उनका एजुकेशन बहुत बढ़िया है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, वो ज्यादा वो ज्यादा समझते होंगे पॉलिटिक्स को, क्योंकि उनके फैमिली से पॉलिटिक्स में रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर राजा का बेटा राजा वाली बात कर रहे हैं आप, एजुकेशन के दम पे ही अगर सरकार चुननी है हमने, तो एक बात बताइए, एजुकेशन के दम पे ही केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल उनके पास है। दिल्ली में 101 रुपए 37-38 पैसे पेट्रोल का रेट है, तेलंगाना में 116 रुपए क्यों है? अच्छा, हाँ, ये मेंटेलिटी है कि क्या राहुल गांधी, देखिए केंद्र गवर्नमेंट ने 3 रुपए बढ़ाए, तो हिमाचल की गवर्नमेंट ने 5 बढ़ा दिए, कह रहे 2 रुपए राहुल गांधी की विदेश यात्रा के लिए बढ़ा दिए हैं, तो कह रहे ये मेंटेलिटी भी तो गलत है ना, और ज्यादा हाइप कर लेते हैं पेट्रोल की प्राइस की, जहां राहुल गांधी की। आप मुझे डिबेट्स में क्यों घुसा रहे हैं सर? अच्छा, आपने मेरा ओपिनियन पूछा। क्या लगता है कि ये जो मेंटेलिटी है कि भाई अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3 रुपए बढ़ा रही है रेट, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 5 रुपए बढ़ा रही है और जनता पर बोझ डाल रही है, तो ये तो कहने की कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है बिटवीन। सर देखो, मेरा एक बहुत से, आपने पूछा सेफ फील करते हो एज अ वुमन, मैंने बोला मैं ना तो आम आदमी के टाइम करती थी ना बीजेपी के टाइम करती थी। आई मे वोट वंस फॉर कांग्रेस, इफ आई डोंट फील सेफ इवन देन मैं नोटा को दे दूंगी, क्योंकि मेरा इनकी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट से, ये जो लॉलीपॉप देते थे डेमोक्रेसी के नाम पे, मेरा उससे भरोसा उठ। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी का वो आई डोंट नो, बट यस वंस आई मे गिव देम अ चांस, कंसिडरिंग कि ये गांधी ब्रदर एंड सिस्टर थोड़े एजुकेटेड है, बेटर है। हाँ, एजुकेशन वाइज क्या कहना चाहेंगे सर? अगर शिक्षा के आधार पे अगर देखें राहुल गांधी, तो उससे अच्छा तो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, इतने शिक्षित होने के बाद देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था, ये हालात थे हमारे देश के, ठीक है। और ये कह रहे अगर राहुल गांधी फिर दोबारा आते हैं तो नया पाकिस्तान, नया बांग्लादेश बनाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बारे में मैडम ने एक बार भी नहीं किया, ठीक है, जो सबसे ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं। इनके पड़ोस में ये मैडम पता नहीं कहाँ रहती है, आप जहांगीरपुरी रह के देखिए, त्रिलोकपुरी रह के देखिए, आपको पता चलेगा कैसी है दिल्ली। ये भी दिल्ली है ना, एक तरफा नहीं होता। और संतुष्टि की बात है, संतुष्ट आज तक कोई मनुष्य हो ही नहीं पाया है, ठीक है, वो ना कोई पार्टी आ जाए, मैं कहूँ राम राज्य आ जाए ना, कई आदमी तो उसमें भी संतुष्ट नहीं होंगे, उसका कारण है कई पे। हमने एक चीज कही कि शायद वो कांग्रेस के राज में सेफ फील करें। कर्नाटका या केरल की वो न्यूज थी जिसमें कांग्रेस के एक एमएलए की बेटी को मार दिया था, निगम पार्षद की बेटी को मार दिया था, नेहा को, वो सेफ थी मैम वहाँ पे? वहाँ पे तो कांग्रेस ही है मैम। कम हियर टू डिबेट सर, मेरे को उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आई आई डोंट केयर, आई एम जस्ट सेइंग क्रिमिनल क्राइम करेगा ही, क्रिमिनल, एक रेपिस्ट के दिमाग में अगर वो चीज भरी हुई है तो वो रेप करेगा ही। अगर किसी को लड़की को छेड़ना है तो वो सरकार नहीं देखेगा किसकी है, इंटेंशन नहीं पता हो सकती। हाँ, कौन सी सरकार उस चीज पे काम कर रही है वो क्राइम होने के बाद,
आपने अभी यूपी में सुना होगा, योगी जी ने कहा था कि यदि कोई बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पर ही यमराज खड़े मिलेंगे। मुलाकात होगी, बिल्कुल। ये बात बोली थी योगी जी ने। एक तरफ टीएमसी है जो एक रेपिस्ट के वकील को टिकट देती है, और एक तरफ बीजेपी है जो रेप पीड़िता की माँ को वकील देती, माँ को टिकट देती है। तो ये फर्क है। और राहुल गांधी के आपको- वो सुकन्या रेप केस हुआ था, राहुल गांधी और उसके 4 विदेशी दोस्तों के साथ रेप हुआ, क्या किया जी साहब? वो बलराम जी को भी पता नहीं कहाँ भेज दिया, और ना आज तक सुकन्या का पता। तो महिलाओं का कौन सा संरक्षण हो रहा है ये बता दे मैडम थोड़ा ठीक है, सा। देखिए कनेक्टेड है पूरी दिल्ली। कनेक्टेड है। और यही नहीं, रैपिडो रेल भी चलाई गई कि गाजियाबाद तक तो आप जा ही रहे हैं मेट्रो के अंदर, वैशाली तक, उसके बाद आप मेरठ तक भी जाइए। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको लग रहा है देखिए लगातार जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, इससे पहले केजरीवाल जी की गवर्नमेंट थी, उन पर कई ऐसे आरोप लगे थे, शराब घोटाले का आरोप था, उसके बाद वो सरकार से भी हट गए हैं। अब आपको लगता है कि रेखा जी की जो नीति और जो नीयत है वो मच बेटर है केजरीवाल जी से? उनकी कंपेयर में तो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, ना मैं उनसे संतुष्ट थी, ना मैं इनसे संतुष्ट हूँ। एज अ वुमन आपने पूछा, मैं बिल्कुल सेफ फील नहीं करती ना। क्या दिल्ली में क्राइम पे तो कंट्रोल हुआ है, जब से गृह मंत्रालय है वो भी लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की गवर्नमेंट के कंपेयर में अभी काफी क्राइम जो रेट जो है वो दिल्ली का कम हो गया है। सर हुआ होगा, मगर मैं आज भी नहीं सेफ फील करती, मैं तब भी नहीं सेफ फील करती। अच्छा। और आप मेट्रो की बात कर रहे हो तो ठीक है, कुछ एरियाज में ऐसा जरूर है कि कुछ अर्बन कुछ डेवलप्ड एरियाज में जो मेट्रो है ठीक है, बट मैं खुद ट्रैवल करती हूँ कई बार मेट्रो में। आपको क्या लगता है मेट्रो में छेड़छाड़ नहीं होती? आपको क्या लगता है मेट्रो में और चीजें नहीं होती? आप खोल के देखो ना यूट्यूब, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तो अगर मतलब गवर्नमेंट उस पर तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कुछ करता भी है तो इंटेंशन में मालूम नहीं होता है, वो एक्शन उसके बाद में लिए जाते हैं। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप जो है ना आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई है, ना ही आप इससे हैं,